सभी जो प्रबुद्ध लोग थे सभी को बुलाया गया था, जिसमें कुछ संघ के लोग भी थे हैं और जदयू के लोग भी हैं और भाजपा के भी लोग हैं। और जनता जनार्दन के मांग पे सकरा जो इस समय गिरवी है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जब संविधान बनाए तो उस समय कहें कि मैं अब रानी का पेट का ऑपरेशन कर रहा हूँ, मतलब अब रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा, आप लोगों के वोट से, दिए गए वोट से जो वो होगा वही विधायक या सांसद या मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन यहाँ सकरा में क्या हो रहा है, धन बल का प्रयोग किया जा रहा है और परिवारवाद की प्रयोग किया जा रहा है कि अब मैं नहीं रहा, मुझे विरोध कर रहे हैं तो अपना बेटा के ला के बिठा रहा हूँ मैं। तो ये ना तो जनता को पसंद है, नहीं हम लोगों को पसंद है। भाई अगर राजनीति करनी है हमें तो हम सुरक्षित सीट जो ये सकरा के विधानसभा में हम 5 साल से जो अपने पार्टी के प्रचार प्रसार कर रहा था, किसी वजह से ये सीट जदयू में चला गया, लेकिन हमको पार्टी से भी कहा गया था कि हम बोचहा लड़ाएंगे, ऐन मौके पे बोचहा भी चला गया। तो जदयू यहाँ पे सकरा के जनताओं के मांग से मैं जो है निर्दलीय यहाँ से चुनाव लड़ने को तैयार हूँ और तन मन धन से चुनाव लड़ूंगा और जीत के दिखाऊंगा जनता। जिस पार्टी में आप थे भाजपा में, उसकी सहमति से ही कहीं ना कहीं एनडीए के द्वारा टिकट दिया गया होगा अशोक चौधरी के पुत्र को। देखिए उनका जो है धन बल का प्रयोग किया गया है। जो आदमी, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, जो करोड़ों रुपए में टिकट खरीद के लाएंगे वो 5 साल गायब ही रहेंगे। जो करोड़ों रुपए में टिकट लाएंगे फिर करोड़ों रुपए खर्च करके चुनाव लड़ेंगे। राजनीतिक एक सेवा भाव है, सेवा से काम करिएगा तो जनता भी वोट देती है। पैसों से हर कोई जनता नहीं बिकने वाला है। क्या लग रहा है आदित्य कुमार के पास कुछ अनुभव है क्या राजनीति का? कुछ भी जीरो अनुभव है। वो यही है कि वो विधायक के बेटे हैं। अगर परिवारवाद ही लगा रहेगा तो हम जैसे कार्यकर्ता कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? कि राजनीति को पैसे से प्रभावित किया जा रहा है क्या? बिल्कुल किया जा रहा है और ये जनता को स्वीकार नहीं है। देखिएगा आने वाले चुनाव में हम तन मन धन से लगेंगे और जीत के दिखाएंगे। आपको लोगों का सहयोग मिल रहा है आप लोग? भाजपा के लोगों को भी सहयोग है, जदयू के लोगों का भी सहयोग है, संघ के लोगों का भी सहयोग है, सभी लोगों का सहयोग। सब लोग पार्टी लाइन से अलग हटके आपके साथ खड़े? बिल्कुल। कोई मान लिया कोई छवि अगर जिनकी अच्छी हो तो कुछ लोग होते हैं किसी निर्दलीय भी सपोर्ट कर देते हैं। हमको बहुत पार्टी वाले कहें कि टिकट ले लीजिए, लेकिन हम लिए नहीं। हम निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। चिन्ह राम है, मैं छाजन हरिया टोला का रहने वाला हूँ और जिला परिषद प्रतिनिधि हूँ। हम लोगों ने बैठक किया है। कल क्या है कि बरसों से हमारे जनता दल यूनाइटेड में कार्यकर्ता लगे हुए थे 20-20 वर्षों से, और पैसे के खेल के वजह से हमारे कुछ शीर्षस्थ नेता ने इस सीट को बेच दिया है। पिछले बार 5 करोड़ रुपया में यह सीट सकरा बेचा गया, इस बार 10 करोड़ रुपया में सीट माननीय विधायक के सुपुत्र ने खरीदा और यहाँ चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी और टिकट भी उनको मिल गया। अब भला बताइए कि सकरा समाजवादियों का क्षेत्र रहा है, यह भूमि समाजवादियों का है और ऐसे लोग आए हैं धन बल का प्रयोग करके, जिनका किसी गांव में आप यह जाकर पता करें, मुझे तो लगता है कि माननीय विधायक 5 साल रहे हैं। मेरे गांव में तो मैं अपनी बात बताऊं, मेरा गोपालपुर गांव पड़ता है, उस गांव में वो पिछले बार वोट मांगने भी नहीं गए और इस 5 साल के अवधि में एक बार भी नहीं गए किसी भी जनता के बीच में। और वैसे लोगों का जब हम लोगों ने विरोध किया तो पार्टी ने पैसे के वजह से इनको टिकट दे दिया। पार्टी के कुछ शीर्षस्थ नेता उनसे बिक चुके थे। माननीय मुख्यमंत्री जी तक ये बात नहीं पहुंचा पाए हम लोगों ने प्रयास किया, लेकिन वहां तक पहुंचने नहीं दिया बात इन लोगों ने पैसे के बल पर। फिर अगर उनको टिकट दे दिया गया है तो हम लोगों ने अपने मान सम्मान की रक्षा के लिए अपने साथियों को, बुद्धिजीवी साथियों को बुलाया और दल के साथियों को भी बुलाया हूँ मैं, और तब जाके हम लोगों ने डिसीजन लिया कि नहीं, एक स्वतंत्र उम्मीदवार हमारे बीच होना चाहिए और उसके लिए हम लोग काम करेंगे। अपनी अस्मिता बचाने के लिए उस व्यक्ति को स्वतंत्र जो हमारे यहाँ उम्मीदवार होंगे उनको जिताने का काम करेंगे और एक एक घर जाके हम लोग समाजवाद का उदाहरण देंगे और उनका सहयोग लेके
एक एक रुपया उनसे मांगेंगे और उसके बाद इनको मदद करके जिताने का काम करेंगे। इसीलिए हम लोग आज यह बैठक की कितने है। लोग इस निर्णय में आपके साथ थे और कितने मतदाताओं पर इसका प्रभाव पड़ेगा? देखिए, अभी तो हम लोग केवल बुद्धिजीवी लोगों को बुलाए थे और चूंकि रात में ये टिकट दिया गया है उनको, समय भी हम लोग को नहीं मिल पाया। अभी से अब इसकी तैयारी हम लोग करेंगे कि हर पंचायत, हर गांव, हर वार्ड से हम लोगों को यहाँ जोड़ने का काम करेंगे और एक रैली करेंगे हम लोग, जिसमें अपना दमखम दिखाएंगे। उसमें 10 से 15 हज़ार लोगों का रैली हम तुरंत करने वाले हैं इनके पक्ष में। रवि भूषण, किसान प्रकोष्ठ, जनता दल यूनाइटेड के जिलाध्यक्ष। किनकी नाम की चर्चा हुई यहाँ पे और किनको बनाया गया यहाँ से उम्मीदवार? अभी तो हमारे जितने भी एनडीए गठबंधन से जो साथी अपनी उम्मीदवारी देना शुरू किए थे अपने अपने पक्ष में, उन लोगों को हमने बैठाया था और उसमें से सभी साथियों ने एक निर्णय लिया सचिन राम जी के पक्ष में और इन्हीं के लिए हम लोग काम करेंगे। दुखी मन से हम आज आप लोगों के सामने ये बताना चाहते हैं कि हम सभी एनडीए के कार्यकर्ता वर्षों से अपनी पार्टी, अपने संगठन के लिए काम करते आया, लेकिन आज हम लोगों को निराशा हाथ लगी। हमारे पार्टी के शीर्षस्थ नेता द्वारा टिकट बेच दी जाती है, हम कार्यकर्ताओं का कोई मान सम्मान नहीं किया जाता है। जब टिकट बिकेगी और मान सम्मान नहीं रहेगा, उस व्यक्ति को टिकट दे दिया जो विधायक के बेटा के नाम पर अपनी उम्मीदवारी तय किया है, उसका क्या अनुभव है? सकरा में उनकी क्या योगदान रहा है आज तक? सकरा की जनता यहाँ उनके खिलाफ काम कर रही है। उनके पिताजी पिछले 5 वर्षों से रहे, केवल किसी को 500, किसी को 1000, किसी को मंदिर में 1 लाख, किसी को 2 लाख दे करके देने का काम किया। सकरा की विकास के संबंध में उन्होंने आज तक एक ईंट का काम जोड़ने का काम नहीं किया। सकरा में उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। हम सारे कार्यकर्ता, सारे यहाँ के वोटरों के बीच जाएंगे और हम लोग ये बताएंगे कैसे चुनाव जीता जाता है। ऊपर बैठे हुए शीर्षस्थ नेता आकर भाषण दे के चले जाएंगे, लेकिन वोट देने और उस लोगों को अपने साथ जोड़ने का काम हम कार्यकर्ता करते थे। और इस बार कार्यकर्ता उनको बता देगी संगठन को कि कैसे चुनाव हराया जाता है और कैसे चुनाव जीता जाता है। हम लोग बड़ी मजबूती से सचिन राम के साथ बने रहेंगे और इस चुनाव को जीत कर दिखलाएंगे कार्यकर्ता में क्या ताकत होती है। एक बार बेबी कुमारी बोझा से ये काम कर चुकी है और इस बार सचिन राम ये साबित करेंगे कि सकरा के कार्यकर्ताओं, यहाँ की जनता अग्र सोची है, वो किसी दबाव में नहीं आने वाली, न पैसा के लोभ में पड़ेगी। इस बार लोग पैसा भी ले लेगा विधायक के पुत्र से और वोट सचिन राम को करेगा, ये आपसे मेरा वादा है। और ये हर सूरत में चुनाव जीतेंगे। हमारे सारे गठबंधन, चाहे वो हमारे राजा के लोजपा के हो गए या हमारे रालोसपा के हो गए, चाहे या जदयू के हो गए या बीजेपी के, सारे कार्यकर्ता यहाँ पहुँचे हुए हैं। हम सब मिल करके इनको मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे। क्या लग रहा है इतिहास इस बार रचा जाएगा क्या? बिल्कुल इतिहास रचा जाएगा। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम अशोक चौधरी, मैं जिला कार्यकारिणी मुजफ्फरपुर भाजपा और मुरौल मंडल का प्रभारी हूँ।